तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है ना। तो हमने पिछला सीरीज कॉम्बिनेशन निपटा लिया, अब हम निपटाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेल दे रखे हैं बच्चों, और तीनों हमारे कनेक्ट हैं पैरेलल में। तो ध्यान से देखो हमारे पास कितने सेल गिवन है इस बार, 3 सेल गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास इस बार 3 सेल गिवन है, E1 R1 E2 R2 E3 R3। दिस इज आवर E1 R1 E2 R2 E3 R3, ठीक है। अब ये तीनों सेल को हमने क्या करा यहाँ पर तुम नोट करोगे, हमने इनको कनेक्ट करा पैरेलल में, ठीक है। 3 सेल दे रखे हम लोगों को और हमें 3 सेल को कनेक्ट करना है पैरेलल में, ठीक है। और किससे कनेक्ट करा है, एक एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर, एक एक्सटर्नल रजिस्टर बच्चों कितना, कैपिटल आर, ठीक है ना। ये अपना एक्सटर्नल रजिस्टर कितना, कैपिटल आर, ठीक है। तो हमारे पास 3 सेल दे रखे हैं, E1 E2 E3 R1 R2 R3, और तीनों को हमने कनेक्ट करा एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर से। अब देखो यहाँ पर मान लो इस वाले ने सेल ने करंट दिया I1, इस वाले सेल ने दिया I2, इस वाले ने दिया I3, ये तीनों मिलकर यहाँ पर बन गए कैपिटल I, ठीक है। क्या बन गए, कैपिटल I। तो यहाँ से कैपिटल I गए, तो यहाँ से वापस कितना आया I1, यहाँ से वापस कितना आया I2, यहाँ से वापस कितना आया अपना I3। अब हमने क्या बोला कि भाई इन तीनों सेल ने मिलकर इसको कितना करंट दिया I, इन तीनों सेल ने मिलकर इसको कितना करंट दिया I। तो एक अकेला सेल आया, उसने अपना नाम बताया E इफेक्टिव एंड R इफेक्टिव, उसने अपना नाम बताया, मतलब उसका E इफेक्टिव दे रखा है EMF, रेजिस्टेंस दे रखा है R इफेक्टिव। जब हमने इसको सेम एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट किया, सेम एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट किया R, तो इसने सेम करंट दिया कितना I, यानी इन तीनों ने मिलकर इसको कितना करंट दिया I। तो इसने अकेले ने E इफेक्टिव R इफेक्टिव ने कितना करंट दिया I। तो ये अकेला कहलाएगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये अकेला कहलाएगा इन तीनों का क्या क्लास, कॉम्बिनेशन। अब हमने क्या करना है, यहां पर फिर से E इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करनी है और R इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो इसको थोड़ा सा उठा के रख देंगे हम यहां पर, ठीक है। चलो अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि पहले इस लूप में घूम जाना है। किस लूप में, पहले लूप को समझ लो, ए पॉइंट यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ध्यान से देखो मैं किस लूप को फॉलो कर रहा हूं, ये वाला, ये दिख रहा है ऊपर से होता हुआ जा रहे हैं, इस लूप को फॉलो करना है, ठीक है। इस लूप का नाम दे देते हैं लूप नंबर 1। तो फॉर लूप नंबर 1, फॉर लूप 1, ठीक है। तो लूप 1 में हम लोगों को वैसे तो किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाना है। क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनका सम इज इक्वल टू 0। बहरहाल हमें तो सिंपल पता ही है, हमें ए से चलकर जाना है और वापस ए पर आना है, ठीक है। इस लूप में घूमना है। अब तुम्हें मालूम है क्लास, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव। करंट का आना पॉजिटिव, जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा, सारी मार्किंग कर ली हमने। मार्किंग करने के बाद ऐसे घूम जाते हैं इसमें। चलो तो लिखवाओ फटाफट इक्वेशन, जैसे पहले लिखवाई थी। तो ये VA हो गया, यहां से स्टार्ट करा ए से। अब देखो हम प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का IR, माइनस का IR। आगे चले हम लोग, फिर देखो हम प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का IR, यानी माइनस का I1 R1। जी सर बिल्कुल ठीक। माइनस से कहां जा रहे हैं, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का E1, प्लस का E1, प्लस का E1। देखो माइनस से प्लस गए ना, फिर आगे चले और कहां आके स्टॉप करे, फाइनली कहां आके स्टॉप करे, ए पर। तो जहां स्टॉप करे इक्वल टू VA। अब बच्चों देखो यहाँ VA से VA कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो माइनस वालों को एक तरफ ले आओ, या एक काम करो I1 को इधर ले आओ, I1 R1 इस तरफ। तो ये बच्चा E1 माइनस IR, ठीक है। इसको इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये एज इट इज, ठीक है। अब यहां से तुम I1 का वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा E1 के नीचे इसको लेकर आओ R1 माइनस IR, इसके नीचे भी कौन, R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने यहां से I1 की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको नीचे ले आओ, तो E1 के नीचे क्या आएगा R1 और IR के नीचे भी क्या आएगा R1, ठीक है। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गई यहां तक बात। अब अगले 2 लूप में हम लोग पूरी इक्वेशन ना लिख के डायरेक्टली लिख लेंगे I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू, इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए। अगला लूप वैसे क्या होगा, देखो ये मेरे हाथ को फॉलो करो, ये वाला लूप। उसके बाद वाला लूप क्या होगा सर, देखो फिर हाथ को फॉलो करो, ये वाला लूप। तो एक एक करके हमने तीनों लूप को सॉल्व करना है, तो इसको देखकर इन दोनों के लिए डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहां पर सिमिलरली सेम तरीका, तो मैं बोलूं I2 की वैल्यू क्या होगी, बोलो E1 की जगह आ जाएगा E2 R2 माइनस IR, तो सेम रहेगा, R1 की जगह आ जाएगा R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसी I3 के बारे में सोचो, डायरेक्ट लिखे अगर हम इस वाले लूप में,
तो हम लिखेंगे E3 दैट इज E3 अपॉन R3 माइनस IR अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब यहां पर जो करंट I है वो सब मानेंगे सर ये इन तीनों का सम है, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि यहां पे जो टोटल करंट I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ठीक है, तो यहां पर हम सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं I1 I2 I3 की। तो I1 की वैल्यू लिखवाओ जरा इक्वेशन नंबर 1 जल्दी से, दैट इज E1 R1 माइनस I R1। तो दिस इज E1 R1 I R1। अगले के लिए लिखवाओ E2 R2 I R2। अगले के लिए लिखवाओ I3, देखो ये रहा E3 R3 I R3। बहुत बढ़िया। अब यहां से जो I वाले टर्म है, देखो ये वाला ये वाला ये वाला, सबको इधर ले आओ I। तो क्या बचा यहां पर, इसको इधर ले आए तो I प्लस I कॉमन निकालो। I कॉमन निकालोगे तो R अपॉन R1 प्लस R अपॉन R2 R अपॉन R3 प्लस कुछ और बचा है हमारे पास, दैट इज नहीं, बस इतना ही है। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। देखो इसको 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 इधर ले आए, ठीक है, और इधर क्या बचेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। बहुत बढ़िया। अच्छा और कुछ तो नहीं बचा, देखो क्लास यहाँ पे ठीक चल रहा है ना, बढ़िया। अब एक काम करो, यहाँ पर R कॉमन ले लो और I भी कॉमन ले लो, तो 1 प्लस यहाँ से R कॉमन लो, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इक्वल्स टू ये E1 R1 E2 R2 E3 R3। क्लास इसको इक्वेशन बना के छोड़ दो अभी के लिए, अब इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है ना, तो हमने 3 लूप में घूम गए, I की वैल्यू किसके बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लगा दिया, ये आ गया। ठीक, अब सेम काम यहां करते हैं, ये भी तो पॉइंट हमारा A है, चलो इसमें घूम जाते हैं जैसे पहले घूमे थे, डायरेक्ट भी लिखा सकते हो वैसे तो। ये प्लस है माइनस है, ये करंट कितना है I, ये प्लस है ये माइनस, करंट का आना पॉजिटिव जाना नेगेटिव, छोटा बड़ा। जल्दी से घूम जाते हैं इसमें, तो क्या लिखवाया था मैंने पिछली बार, VA प्लस से कहाँ जा रहे हैं माइनस IR, प्लस से कहाँ जा रहे हैं माइनस IR इफेक्टिव, माइनस से कहाँ जा रहे हैं प्लस, प्लस का E इफेक्टिव किसके बराबर, A पर आकर रुक गए, इक्वल टू VA, VA से VA कैंसिल, I कॉमन ले लो उधर ले आकर, दैट इज R प्लस R इफेक्टिव किसके बराबर, E इफेक्टिव के बराबर। जी सर बिल्कुल बढ़िया, इक्वेशन नंबर 2। अभी कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता मैं, क्यों नहीं कंपेयर कर सकता, देखो E इफेक्टिव, पहले देखो I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R इफेक्टिव है, यहां I ब्रैकेट में कैपिटल R तो है लेकिन कैपिटल R के साथ ये कुछ आ गया, ये परेशान कर रहा है मुझे, बात को समझो फिर से। ये सर ब्रैकेट में कैपिटल R होना चाहिए अकेला, यहां कैपिटल R अकेला नहीं है, कैपिटल R के साथ ये परेशानी साथ में लग गई, ये परेशानी। अब तभी तो कंपेयर करूंगा ना, R बिल्कुल अकेला होना चाहिए तभी तो जैसी इक्वेशन बनेगी। तो क्या करूं यहां पर, तो एक काम करते हैं, इसको गायब करते हैं। अब इसको कैसे गायब करेंगे हम लोग, इसको गायब करने का तरीका यह है, इसी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ऐसा समझो 2x फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो जाए हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल्स y दे रखा है, और मैं चाहता हूं ये x यहां से हट जाए, तो तुम बोलोगे सर दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो, ऐसे x से x कैंसिल, ये अकेला हो जाएगा 2। हाँ बस यही करना चाह रहा हूं मैं, तो r मैं चाहता हूं अकेला हो जाए, r मैं चाहता हूं अकेला हो जाए, तो जो इसके साथ है, सॉरी जो इसके साथ है उसी से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, अपना आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड करवाओ। तो डिवाइड करने के लिए काम करते हैं क्लास, 1 मिनट यहां पर लिख लेते हैं। चलो तो क्लास देखो यहां पे ध्यान से, लास्ट में तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या बचेगा क्लास I। ठीक है, तो यहां पर क्या है क्लास हमारे पास, इस पूरे से डिवाइड करना है, तो 1 के नीचे देखो ये 1 है, इस 1 के नीचे पूरा आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा। और जब R के नीचे इस पूरे से करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां सिर्फ अकेला R बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, और नीचे में पूरा वही आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दोनों तरफ करा है ना 1 अपॉन R3। अब क्लास इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, अब थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर कर लो, थर्ड और सेकंड को। अब क्लास जैसे ही दोनों को कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखना, ये वाली पूरी चीज
ये वाली पूरी चीज हमारा ई इफेक्टिव है, ठीक है, ई इफेक्टिव है। और ये वाली चीज को ध्यान से देखो, आर प्लस समथिंग, आर प्लस समथिंग, आर प्लस समथिंग, व्हाट इज दिस समथिंग? आर इफेक्टिव है। कौन है? आर इफेक्टिव है। यानी ये ई इफेक्टिव लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है ये आर इफेक्टिव लिखा हुआ है। तो मैं अगली स्लाइड में अगर इसके यहां पे वैल्यू लिख दूं तो हमारा जो ई इफेक्टिव आ रहा है वो हमारा आ रहा है E1R1 प्लस E2R2 प्लस E3R3 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा ई इफेक्टिव आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा आर इफेक्टिव आ रहा है वो हमारा आ रहा है पैरेलल वाला, दैट इज 1 के नीचे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा आर इफेक्टिव आ रहा है। आर इफेक्टिव तो ऐसा हो गया जैसे सब पैरेलल में लगे हुए हैं, देखो पैरेलल में तो लगे हुए हैं, ये तीनों किस में लगे हुए हैं? R1 R2 R3 पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इनका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और उसका रेसिप्रोकल। और उसका क्या क्लास? रेसिप्रोकल। देखो ये रहा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और उसका रेसिप्रोकल। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसमें भी ये इफेक्टिव फाइंड कर लिया, आर इफेक्टिव फाइंड कर लिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गया हमारा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो गया।